हेलो बच्चों, आज है ग्रामर सीखने का तीसरा दिन। पहले 2 दिन हमने कंप्लीट कर लिया था, अब ये तीसरा दिन है। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्लास शुरू करते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन यानी आधुनिक वर्गीकरण पर, संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण। कितना है? 3। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। चलिए हम प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को एक एक करके सीखते हैं। पहला, प्रॉपर नाउन। A proper noun is the name of particular person, place, animal or thing. Example: पटना, मुंबई। श्याम, आदिल, टॉमी, उसी। देखिए, प्रॉपर नाउन। A proper noun is the name of particular person, place, animal or thing. An example: पटना, मुंबई, श्याम, आदिल, टॉमी, पुसी। यानी किसी खास चीज के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी खास, वो चीज जो खास है, यानी जिसका कुछ न कुछ नाम है और हमें उसके नाम से पता चलता है कि एग्जैक्ट वही चीज है, उसे ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कॉमन नाउन में क्या होता है कि हम बोल दिए लड़की, गर्ल। अब कौन सा लड़की का नाम बोले, ये तो हमें कोई आइडिया नहीं है। कोई लड़का, कोई मानो मेरे साथ है, मैंने उसको बोला कि जाओ लड़की से कपड़ा ले आओ। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा है कौन सा लड़की से हम कपड़ा लाए, लेकिन वही हम बोल दे कि जाओ प्रिया से कपड़ा ले आओ, तो वो क्या सोचेगा, अच्छा प्रिया के पास जाना है मुझे। तो एक एग्जैक्ट नाम का पता चला। तो उसी तरह से ये प्रॉपर नाउन है कि इसमें एग्जैक्ट नाम का पता चलता है, खास कि हाँ ये वही चीज है। जैसे पटना, मैं बोला कि कल मैं शहर जाऊंगा, लेकिन ये नहीं ना बोला कि कौन सा शहर जाऊंगा। अगर वही हम बोल देते कल मैं पटना जाऊंगा, तो एक बात समझ में आता, पटना जा रहा है ये, तो एक पार्टिकुलर नाम हुआ ये, उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जगह का नाम, श्याम, आदिल, इंसान का नाम। जैसे हम इसमें बोल दे कि जाओ कोई इंसान से समझो बैट ले आओ, बैट बोले तो बन रहा है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कौन सा इंसान के पास जाओ, वो इंसान कंफ्यूज हो गया जिससे हमने भेजा। लेकिन अगर वही हम कह दे कि आदिल के पास या श्याम के पास से बैट लाओ, अब उसे समझ में आ गया कि अच्छा आदिल के पास जाना है। तो ये हो गया पार्टिकुलर नेम, इसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब यहाँ जैसे टॉमी आ गया, पुसी आ गया। टॉमी, पुसी। टॉमी किसको कहते हैं? कुत्ते का, और पुसी बिल्ली के बच्चे को, ऐसे ही नाम है। तो मान लो हम बोले कि कुत्ता है, एक कुत्ता को हम पाल रहे हैं। अब बहुत लोग सोच रहे हैं कुत्ता है उसके घर में पाल रहा होगा, लेकिन कौन सा कुत्ते को पाल रहे हैं ये क्वालिफाई हमने नहीं किया उसको। लेकिन हम यही पर बोलते कि अच्छा मेरा कुत्ता का नाम टॉमी है,
या मेरा बिल्ली का नाम पूसी है, वो एक नाम, पार्टिकुलर नाम है, हमने उसको दिया है अपने से कि टॉमी, पूसी, जिससे वो जाना जाता है। उसी तरह से जिस नाम से हम जाने जाते हैं, जो हमारा एग्जैक्ट नाम है या किसी चीज का एग्जैक्ट नाम है, वो उस नाम से ही जाना जाता है, उसे ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, क्योंकि वो एक पार्टिकुलर हो गया। जैसे हम बोल दिए कि वो एक लड़का है, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा लड़का बोले, वो एक लड़का है, ये कॉमन हो गया ना, सामान्य हो गया, लड़का सबके लिए यूज होता है। लेकिन हम ये बोलते वहां कि पंकज एक लड़का है, अब एक एग्जैक्ट नाम का पता चला, यानी पार्टिकुलर नाम का पता चला, खास, कि अच्छा पंकज के बारे में बोल रहे हैं, जो हमें समझ में आ गया, उसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। यानी किसी खास चीज के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, जगह हो, कुछ भी हो, एनिमल भी हो। क्योंकि बहुत सारे एनिमल, जैसे कि होता है गाय, अब गाय है, लेकिन अगर हम वही गाय का नाम रख दे कि चुन्नी, तो एक समझ में आया कि गाय का नाम चुन्नी है, यानी हमें एक खास नाम दे दिया। उसी जिसका हम खास नाम हम दे या पहले से है, वही हो गया पार्टिकुलर नाम। जैसे बहुत होता ना कि आपने शेर को देखा, शेर को जानता होगा जरूर, शेर, अब बहुत सारा शेर आ गया, लेकिन वही शेर का नाम कई कई जगह कोई कोई रख देता है। जैसे एक शेर का नाम हमने रख दिया आदिल शेर। अब एक बात समझ में आया कि हमने शेर का नाम आदिल रखा, एक पार्टिकुलर नाम दे दिया उसको हमने, और जो पार्टिकुलर नाम जो दिया ना हमने, वही प्रॉपर नाउन है, कहलाता है। जैसे वो सुने होगी ना, सिम्बा, शेर के बच्चा का नाम, वो जो है कि हमने पार्टिकुलर नाम दिया उसको, वही प्रॉपर नाम है। यानी किसी चीज के खास चीज के खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए अब हम काउंटेबल नाउन देखते हैं। अब देखिए काउंटेबल नाउन। अकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ थिंग विच कैन बी काउंटेड। एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, ह्यूमन फिंगर और भी कई चीज। यानी काउंटेबल नाउन का कहने का मतलब है कि वह चीज जिसे हम गिन सकते हैं उसे ही हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जो चीज का काउंट हो सकता है, जिसे हम काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वही काउंटेबल नाउन है।
जैसे पेन, हम पेन गिन सकते हैं। कलम, अगर मेरे पास 50 कलम कोई रख दिया है तो हम आराम से गिन देंगे। पेंसिल, ये भी गिना जा सकता है। कहीं अगर मानो पेंसिल का हमको कोई पैकेट ला कर दे दिया, आराम से हम गिन लेंगे पेंसिल। ह्यूमन यानी इंसान, इंसान को भी गिना जा सकता है। कहीं को उसका ही सारा इंसान खड़ा है, हम जाएंगे तो एक एक करके गिन लेंगे। तो ये जो गिना जा सकता है उसी को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे फिंगर यानी उंगली, ये हमारा फिंगर है, इसको आराम से गिन सकते हैं। इसी तरह से जिस चीज को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वह है काउंटेबल नाउन। एक बार साथ में पढ़िए। और काउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ थिंग विच कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन उस चीज को कहते हैं जिससे हम किसी भी चीज को गिना जा सकता है। ऑफ अ थिंग, सॉरी ये छूट गया था, आप उतार लीजिए। अब हम अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं। हो गया, चलिए हम अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं। देख लिए, अनकाउंटेबल नाउन। An uncountable noun is the name of a thing which cannot be counted. Counted, सॉरी ए आ गया। काउंटेड, मिल्क, ऑयल, सैड और भी कई चीज। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन। एन अनकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड। एग्जाम्पल मिल्क, ऑयल, सैड। यानी जस्ट लाइक उल्टा काउंटेबल नाउन का है ये। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है वो चीज जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है, वही अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे मिल्क, दूध, दूध को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ऑयल यानी तेल, क्या तेल को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। सैड यानी उदासी, क्या हम उदासी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। और भी कई सारी चीज है जिसे हम गिन नहीं सकते, उसे ही हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी सिंपल वर्ड में अगर याद रखा जाए तो जिसे हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं वह अनकाउंटेबल नाउन है। सिंपल वर्ड में समझ गए। चलिए हम आगे देखते हैं। आप इसे उतार दीजिए। ट्रेडिशनल,
और ओल्ड ग्रामर। ग्रामर और वही मॉडर्न ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर। ट्रेडिशनल और ओल्ड ग्रामर में क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वही मॉडर्न नाउन में क्या है? सॉरी, मॉडर्न ग्रामर में क्या है? प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। बताइए। हो गया? अब समझिए, ट्रेडिशनल और ओल्ड ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर। यानी ये ट्रेडिशनल है, मॉडर्न ग्रामर, इसमें अंतर क्या है? ट्रेडिशनल बोले तो परंपरागत, हमारी जो परंपरा से चली आ रही है, शुरुआत से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, यानी पुराना ग्रामर। बोले तो पहले पुराना ग्रामर जो है, यानी पहले जो ग्रामर पढ़ाया जाता था, हमारे जो परंपरागत है, जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारे पारंपरिक है, वो क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन जितने हैं, ये है ट्रेडिशनल, यानी हमारे परंपरागत, हमारे परंपरा से चलती हुई आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी इसी को हम पुराने ग्रामर भी कहते हैं। लेकिन अब मॉडर्न ग्रामर में क्या है कि अब ये इसको बदलकर मॉडर्न ग्रामर बना दिया गया है। जैसे प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, यानी ये पांचों का में जितना है वो ये तीनों में है, वो पांचों का पूरा इन तीनों में है। मॉडर्न ग्रामर इसको कहते हैं, आधुनिक ग्रामर, जो कि अभी हम लोगों को पढ़ाया जाता है, इसे कहते हैं आधुनिक। ये पुराना हो गया, ये नया वाला, अब इसे पढ़ना है, क्योंकि जितना इसमें उतना इसमें भी है, सेम है। इसे आधुनिक व्याकरण कहते हैं, ग्रामर को व्याकरण ही कहते हैं। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, वो पुराना है, चैप्टर क्लोज है, ये नया है। समझे? इसे भी उतार लीजिए। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में फिर से। जब तक के लिए धन्यवाद।